हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ समांतर श्रेणी के अंतर्गत एक्सरसाइज 4B का बेसिक प्लस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक थोड़ा सा इसमें का फॉर्मूला जानेंगे। तो जैसे कि मान लो दे दिया जाता है, अगर कह दिया जाए कि 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस तरह कह दिया जाए जोड़ने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा जोड़ने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या है, एक फार्मूला है, उसको फार्मूला से हम आसानी से मतलब कितना ही पदों का योगफल दिया हो उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। बात समझ रहा ना। तो इसी के लिए एक फार्मूला है, जैसे कि मान लो कोई भी अगर समांतर श्रेणी में पद हो, समझा रहा ना, अगर कोई भी पद समांतर श्रेणी में हो तो उसको आसानी से हम उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पद ज्ञात कर रहे थे, 20वां पद 30वां पद जितना भी पद ज्ञात करना होता था उसको हम आसानी से टीएन फार्मूला के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर ले रहे थे ना। अब इसमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। उसी प्रकार क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं कह दिया जाए कि 2 6 10 डॉट 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 कह देखिए 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं डायरेक्ट हम इसका आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हम मतलब जोड़ते 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 जाएंगे। आए फार्मूला रहेगा तो उसको आसानी से हम 2-4 स्टेप में आसानी से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं एसएन। ठीक है, एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा होता है एसएन बराबर, यानी कि नंबर ऑफ सम कह सकते हैं, यानी कि पदों के संख्याओं का योगफल कह सकते हैं। एन मतलब हो गया कौन चीज, नंबर, और सम एस मतलब सम हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ सम हो जाएगा, यानी कि जितने भी पद रहेंगे उनका योगफल। तो योगफल ज्ञात करना होगा तो हमें इसी फार्मूला का प्रयोग करना है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर हम चाहें तो इससे पहले गौरी फार्मूला देख सकते हैं, n/2 इंटू a + l, जहाँ l बराबर क्या होता है n-1 इंटू डी हो जाता है। ठीक है, तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आज अधिकतर हमें इस चैप्टर के लिए इसी फार्मूला का यूज करना है। बात समझा ना, यानी कि समझ लिया जाए कि सब टोटल क्वेश्चन हमारा जो मिलेगा मैक्सिमम जिसका हम कह सकते हैं इसी फार्मूला पे है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा। एसएन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। बकिया सब तो हम जानते हैं, n का मतलब हो गया पदों की संख्या, a का मतलब हो गया प्रथम पद, और डी का मतलब हो जाता है क्या, सर्वांतर या पदांतर, दो पदों के बीच के अंतर। बात समझ रहे ना। सूत्र हमारा वही रहेगा, डी इक्वल टू क्या होता है T2 - T1, यानी कि हमारा सेम सेम वही इसके पहले वाला बात रहेगा। सब n का मान डी का मान जिस तरह दिया रहेगा उस तरह निकालेंगे। अब जैसे कभी कभार ऐसे हो जाता है, कह देगा कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 कितना हूँ दे दे, कह दे कि 100 पदों तक ज्ञात कीजिए। तो सबको जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि हमें ध्यान रखना होगा, हो जाएगा n इंटू n+1/2। मत समझ ना। इस फॉर्मूला पर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इन सभी पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक विषम वाला हम बता देते हैं। देखिए विषम संख्या वाला दिया रहा है, एन पदों के एन विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। यानी विषम संख्या सम संख्या के बारे में मालूम होगा कि जिन संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे क्या कहता है, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये विषम संख्या दिया हुआ है, तो अगर इनका हमें योगफल ज्ञात करना हो तो कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करना है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे n²। बात समझ रहे ना, डायरेक्ट n² पर हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहे तो कोई एग्जांपल लेकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसका एग्जांपल हम लेके बता देते हैं। जैसे कह दिया जाए 1 + 3 + 5 + 7 प्लस कितना मान लो 9 ले लिए। अब इसका योगफल हम करेंगे, तो योगफल n हम गिनेंगे कैसे, 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना आ गया 5। तो हमारा फॉर्मूला n² यानी कितना आ गया 5 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। अब इसको जोड़कर भी हम देखेंगे तो शायद कितना आना चाहिए 25 ही आएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो ये सब तो हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए जाने हैं, लेकिन हमारा सबसे मेन मुद्दा किस पर आना चाहिए, सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है, एसएन पर। यही हमें मतलब इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी का हम प्रयोग करना है। हम यही भी बता रहे थे इसको। तो जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हमारा एक एग्जांपल के तौर पर इसको हम देख सकते हैं, कह दिया जाए इसका योगफल हमें कितना तक ज्ञात करना है, 20 पदों तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो निकालना है वो निकाल लिया जाएगा। हमको चाहिए क्या, इसमें ए चाहिए ना, ए का मान क्या हो जाएगा, पहला वाला 2 हो जाएगा, डी क्या हो जाता है हमारा T2 - T1, तो T2 हमारा कितना आ जाएगा 6 - 2, यानी कि माइनस कर लेंगे कितना बचेगा, बचा ना। अब हम क्या करेंगे, एसएन निकालेंगे। ठीक, तो एसएन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है, एसएन इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। n का मान हमको यहाँ पर दिया हुआ है कितना 20, अब रख लेते हैं एस 20 निकालना है ना हमको, तो यहाँ पर रख दिया जाए, हो जाएगा 20/2 इंटू 2a, का वैल्यू कितना है देखो तो 2 है, अब प्लस n के जगह पर हम 20 रख सकते हैं ना -1, और d के जगह पर कितना रख सकते हैं, रख दिया जाए इसको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला तो उसी तरह छोड़ेंगे, आगे चल के काटेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे देख लो 2 दूनी के 4, और यहाँ 20 में से 1 घटा लो, कितना बचेगा 19, और गुने कितना हो गया 4, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे हो 10, यहाँ हो जाए कितना 4, और 19 चौके कितना हो जाता है 76 हो जाता है ना। अब इसको जोड़ लिया जाए, यहाँ पे बता देते हैं तो हो गया कितना 10, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, अब 80 में 10 से गुणा कर दिया कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन मिलता है, एग्जाम में भी मिलता है, ठीक है, चैप्टर में भी है कि अगर इस तरह दिया हो पद, आप पूछ दे कि 20वां पद का योगफल ज्ञात कीजिए, 25वां पद का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हमें इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल, ठीक ना, ये तो हमारा बेसिक क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, क्या कह रहा है कि श्रेणी 1 + 4 + 7 + 10 10 डॉट 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 के कह रहा है 20 पदों को जोड़िए, ठीक है। एक बात और थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे कि मान लिया श्रेणी दिया रहता है, जैसे दे दिया 2 8 14 डॉट 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 ऐसे दे दे, मान लिया 200 दे दिया है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखना, जो 200 हमारा है वो हमारा n नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा tn कहलाएगा। जब यहाँ पर पद लिख देगा तो तब समझेंगे कि n दिया है, नहीं तो क्या दिया है tn दिया है। अगर n का मान हम ऐसे रख लें तो गलत हो जाएगा, कभी भी नहीं बनेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अगर यहाँ पर लिखा है पदों तक तो ठीक है कि n दिया है, अगर नहीं लिखेगा तो समझ लेना है क्या करना है, यानी कि योगफल tn दिया है तो हमें क्या करना होगा n ज्ञात करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखेगा लो, सेम इसी तरह मिलेगा। तो जब भी उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देख लेना कि n है कि tn है, ना तो कुछ रख के आंख मुंह के बनाना शुरू कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें a का मान कितना है 1n 1 है, और d बराबर निकाल लें t2 - t1, तो यहाँ पर देखा जाए कितना है 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, आ गया ना d का मान। n का मान अगर हम देखें तो n का मान कितना दिया है 20 दिया है, एसएन निकालना है, तो एसएन बराबर योगफल मतलब जोड़, चाहे कह दे जोड़िए मतलब योगफल निकालना है, योगफल मतलब जोड़िए, तो एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। अब सबका मान इसमें रख लिया जाए, n के जगह पर कितना रखेंगे 20 × 20, तो ये कितना 20/2 इंटू 2a के जगह पर क्या रखना है हमको तो 1 रख लेते हैं, प्लस n के जगह पर कितना रख लें 20 है, तब 20 - 1 हो जाएगा, डी के जगह पर कितना रहेंगे, कोई दिक्कत। इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बचा कितना, यहाँ पर 2 में 1 से गुणा कर लो 2, और 20 में से 1 घटा लेते हैं 19, और गुने कितना आ जाएगा 3, देख लियो कितना हो गया 10, हो जाएगा कितना 2 और 19 3 57 हो जाता है ना, हो जाएगा कितना 10, और एक दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 59 होगा, और गुणा कर लो तो 590, तो ये हमारा हो गया कितना, यानी कि 590 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।